हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल वंस अगेन। और आज के इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं हमारे बाकी बचे हुए 75 MCQs को, ताकि ये जो 150 MCQs का मैंने वादा किया था वो पूरे के पूरे MCQs आपके कंप्लीट हो जाए। इसका फर्स्ट पार्ट मैंने चैनल पे ऑलरेडी अपलोड कर दिया है। अगर आपने अभी तक उसको कवर नहीं किया है तो फटाफट से जाके कवर कर लो भाई, बिकॉज ये MCQs बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और आपको एग्जाम में ये ज़रूर देखने को मिलेंगे। इसीलिए इस वीडियो को भी लास्ट तक देखना, ध्यान से देखना। ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे MCQs बता रही हूँगी, जहाँ पे ज़रूरत पड़ेगी वहाँ पे कॉन्सेप्ट अप्लाई अगर करने की ज़रूरत होगी और कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन करने की ज़रूरत होगी तो मैं वो भी बताते हुए चलूँगी। ठीक है, स्टार्ट करते हैं भाई वीडियो को। 76 क्वेश्चन जो है वो क्या कह रहा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग वाज अ मेन फैक्टर, इनमें से कौन सा मेन फैक्टर था जिसकी वजह से विजयनगर एम्पायर डिक्लाइन कर गया। तो सबसे पहला ऑप्शन जो है वो सही है, इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट और अलायंसेस हमें देखने को मिल रहे थे यहाँ पे, और विद द सल्तनत अगेंस्ट द विजयनगर के अगेंस्ट यहाँ पे ये जो कॉन्फ्लिक्ट्स थे और ये सारी चीज़ें देखने को मिल रही थी। यहाँ पे बोला है कि क्या करना है, हमें करेक्ट जो प्रोफाइल है वो चूज़ करनी है रूरल पीपल की मुगल पीरियड के दौरान। तो करेक्ट पेयर कौन सा है वो चूज़ करना है। महलजादास विलेज हेडमैन नहीं, मुकद्दम बैंकर नहीं, शॉफ बॉट्समैन नहीं, मुजाहिरिन। यस, मुजाहिरिन पीजन को ही बोला जाता था, तो डी ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। मुकद्दम किसको बोलते थे कमेंट करके बता दो, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आई होप आपको याद होगा। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अरेंज करना है, देखते हैं कौन सा यहाँ पे ऑप्शन जो है वो सही जाएगा इसके साथ। तो सबसे पहले इनमें से कौन सा आया था, क्या लिमिटेशन लॉ सबसे पहले आई थी, सनसेट लॉ आई थी, संथालन रिबेलियन आया था, या फिर बॉम्बे डेक्कन राइट्स हुए थे। तो सबसे पहले यहाँ पे आई थी सनसेट लॉ यानी परमानेंट सेटलमेंट एक्ट के जरिए इसको लेकर आया गया था। तो यानी सेकंड सबसे पहले होगा, और सेकंड के बाद फिर फर्स्ट ऑप्शन में ही है, ये देखने को मिल रहा है हमें। सेकंड के बाद क्या है, थर्ड है। सेकंड के बाद थर्ड जो है वो है संथाल रिबेलियन, उसके बाद लिमिटेशन लॉ आती है, उसके बाद बॉम्बे डेक्कन राइट्स होते हैं। तो ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, यहाँ पे मैच करना है हमें फर्स्ट और सेकेंड कॉलम को। नेम दे रखे हैं वाइसरॉयज के और उनके रोल दे रखे हैं। लॉर्ड वेल्सले का रोल क्या था, लॉर्ड वेल्सले थे, इन्होंने ही तो सब्सिडियरी अलायंस को इंट्रोड्यूस किया था। तो लॉर्ड वेल्सले जो है वो सब्सिडियरी अलायंस को इंट्रोड्यूस करने वाले इंसान है। तो 1 का 2 होगा। लॉर्ड डलहौजी ने क्या किया था, लॉर्ड डलहौजी ने एनेक्सेशन पॉलिसीज को इंट्रोड्यूस किया था। लॉर्ड बेंटिक ने क्या किया था, लॉर्ड बेंटिक का काम था यहाँ पे रिफॉर्मेटिव पॉलिसीज को इंट्रोड्यूस करना। फिर लॉर्ड हर्जन क्या किया था, इन्होंने भाई जो ग्रीस कार्ट्रिजेस थे उनको इंट्रोड्यूस किया था। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट जा रहा है, सी ऑप्शन जो है वो यहाँ पे सही हो जाएगा। हु अमंग द फॉलोइंग मेंबर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूटिव असेंबली मेड अ स्ट्रॉन्ग प्ली, इनमें से कौन थे वो जिन्होंने बोला कि हिंदी को ही यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग की लैंग्वेज की तरह चूज करना चाहिए। तो वो थे आरवी धुलेकर। इन्होंने भाई बहुत ज़्यादा धुल दिया था सबको असेंबली में, इस तरीके से याद रखना, और बोला था कि हिंदी को ही राष्ट्र भाषा बनाओ और हिंदी में ही कॉन्स्टिट्यूशन बनाओ। ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग वाज अ सिग्निफिकेंट क्रिटिसिज्म ऑफ परमानेंट सेटलमेंट का एक क्रिटिसिज्म इनमें से क्या हो सकता है। जमींदार्स गॉट द परमानेंट राइट्स ऑन द लैंड, जो जमींदार थे उनको यहाँ पे परमानेंट राइट्स मिल गए थे लैंड पे। द ब्रिटिश कॉन्टैक्टेड द पीजेंट्स डायरेक्टली, नहीं। द सिस्टम इंक्रीज द इन्फ्लुएंस ऑफ ट्राइबल कम्युनिटीज, नहीं। द सिस्टम रिजल्टेड इन बॉम्बे डेक्कन राइट्स, नहीं। फर्स्ट वाला जो है वो सही हो जाएगा। जो जमींदार थे उनको लैंड पे परमानेंट राइट दे दिए गए थे, बट उसी के साथ उनको यहाँ पे जो रेवेन्यू सिस्टम था उसमें भी फंसा दिया गया था। हु अमंग द फॉलोइंग रिबल्स टुक ओवर द बंगलो ऑफ ब्रिटिश ऑफिशियल एंड टर्न्ड इट इनटू अ हॉल ऑफ जस्टिस, इनमें से कौन सा इंसान था वो जिसने इसको हॉल ऑफ जस्टिस में कन्वर्ट कर दिया था टू सेटल द डिस्प्यूट ऑफ 1857 इन उत्तर प्रदेश। तो वो थे शाहमल का नाम याद रखना। Fill in the blanks. The legislature elected under the Government of India Act 1935 operated within the framework of, जो 1935 में जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया था उसमें जो लेजिस्लेचर थी उसको किसके फ्रेमवर्क के अकॉर्डिंग या फिर अंडर ऑपरेट करने के लिए बोला गया था। तो बोला गया था ये कॉलोनियल रूल के अंडर ही चलेगा। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग वॉज द मेन डिमांड ऑफ द खिलाफत मूवमेंट, इनमें से कौन सी मेन डिमांड थी खिलाफत मूवमेंट की। मेन डिमांड क्या थी खिलाफत मूवमेंट की कि कैलिफाइड जो है टर्की का, जो खलीफा है टर्की का, उसकी जो पावर है, डोमिनेंट स्टेटस है, उसको रिस्टोर किया जाए। Which one of the following issues did not contribute to this spread of revolt in 1857? 1857 का जो रिवोल्ट था उसमें से कौन सा इनमें से कंट्रीब्यूट नहीं करता है। कार्ट्रिजेस का इशू था, कन्वर्जन ऑफ ये भी था। तो डी वाला जो है वो हो जाएगा, डी वाला करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, गिविंग ड्यू राइट टू द प्रिंसली स्टेट। Who among the following was the best known
रूलर ऑफ सातवाहना डायनेस्टी। सातवाहना डायनेस्टी के सबसे ज़्यादा जाने माने रूलर जिनके बारे में हम सबसे ज़्यादा पढ़ चुके हैं वो है गौतमी पुत्र श्री सतकर्णी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आइडेंटिफाई द पिक्चर फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस। ये कौन से पिक्चर है यहाँ पे आइडेंटिफाई करनी है, किसके बारे में दिखाया गया है यहाँ पे। ये ना एक टेराकोटा फिगर है जो कि यहाँ पे डिस्क्राइब कर रहा है महाभारत के सीन को। देख रहे हो ना, इनके हाथ में कुछ धनुष टाइप का है, वेस्ट बंगाल का ये पिक्चर है, तो सी ऑप्शन यहाँ करेक्ट हो जाएगा। पिक्चर बेस्ड क्वेश्चंस भी इंपॉर्टेंट है, कुछ पिक्चर बेस्ड यहाँ करा दे रही हूँ, कोशिश करूंगी एक अलग से भी वीडियो ले आऊँ आपके लिए। ठीक है, अगर चाहिए हो तो बता देना कॉमेंट सेक्शन में। अशोका इरेक्टेड अ पिलर। अशोका ने एक पिलर बनाया था ताकि वो ये मार्क कर सके कि वो इस प्लेस पे जा चुका था, विजिट कर चुका था। तो कहाँ बनाया था इसने, लुम्बिनी में बनाया था। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। हड़प्पन कल्चर के बारे में यहाँ पे देखना है कि कौन सी स्टेटमेंट सही है। द मोस्ट यूनिक फीचर वॉज द डेवलपमेंट ऑफ अर्बन सेंटर्स। अर्बन सेंटर डेवलप थे, बिल्कुल ठीक है। सेटलमेंट्स वर डिवाइडेड इनटू 2 सेक्शंस, दैट इज सीटाडेल एंड लोअर टाउन। 2 सेक्शन में डिवाइड थी पूरी सेटलमेंट, सीटाडेल और लोअर टाउन। ड्रेनेज सिस्टम ऑर्डिनरी था, नहीं। रोड्स वर नॉट लेड आउट इन अ ग्रिड पैटर्न, ग्रिड पैटर्न पे थी, तो ये भी गलत। तो 1 और 2 ही सही है। 1 और 2 किस में है, बी ऑप्शन में। बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है, असर्शन और रीजन। अशोका के जो अशोका इंस्क्राइब्ड हिज मैसेज। अशोका जो है वो अपने मैसेज को इंस्क्राइब करता है अपने सब्जेक्ट्स को और ऑफिशियल्स को स्टोन सरफेस पे। हाँ ठीक है, ये सब तक मैसेज पहुंचवाता है। रीजन क्या रहा है, ही वांटेड टू प्रोक्लेम व्हाट रिलीजन शुड बी फॉलोड बाय ऑल। ये चाहता था कि सारे लोग जो है वो जो भी रिलीजन को फॉलो करें वो इसी रिलीजन को फॉलो करें। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ए ऑप्शन जो था वो सही है बट आर गलत है। तो ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। किसमें है, सी में। सी सही हो जाएगा। आइडेंटिफाई द क्राफ्ट सेंटर्स। इसमें से क्राफ्ट सेंटर आइडेंटिफाई करना है, हड़प्पन सिविलाइजेशन से जो रिलेटेड था। ये लोकेटेड था कोस्टल एरिया के पास में। दे वर स्पेशलाइज्ड फॉर मेकिंग शेल ऑब्जेक्ट्स। कोस्टल एरिया के पास लोकेटेड था, हिंट दे रही हूँ, ठीक है, कोस्टल एरिया, और शेल ऑब्जेक्ट्स बनाने के लिए बहुत फेमस था। नागेश्वर एंड बालाकोट, याद रखना, ठीक है, मैप में भी पूछ लिया जाता है। हु रोट द बुक किताबुल हिंद। किताबुल हिंद किसने लिखी थी, किताबुल हिंद जो थी वो अल बिरूनी ने लिखी थी। ठीक है, किताबुल हिंद किसने लिखी थी, अल बिरूनी ने लिखी थी। फिर उसके बाद रिहला किसने लिखी थी, बताओ, इब्न बतूता ने लिखी थी। फ्रांकोइस बर्नियर की बुक का नाम कमेंट सेक्शन में बताओ क्या था। चूज द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द फॉलोइंग स्टेटमेंट। अब देखते हैं कि इनमें से कौन सा मगध एम्पायर के बारे में सही है। इनिशियली पाटलिपुत्र वॉज द कैपिटल ऑफ मगध। पाटलिपुत्र इनिशियली तो नहीं थी, राजगाह थी ना पहले तो। चंद्रगुप्त वॉज वन ऑफ द अर्ली रूलर्स ऑफ मगध हु रूल्ड इन द 6th BC। नहीं, मगध जो था वो एक पावरफुल महाजनपदा बन गया था 6 से 4 BC के बीच में। तो सी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। आइडेंटिफाई द प्लेस वेयर दिस दरगाह इज लोकेटेड बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन। जो इन्फॉर्मेशन गिवन है उससे बता लगाओ कि ये जो दरगाह है वो कहाँ लोकेटेड है। शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह है। अकबर यहाँ पे कई बार गया अपनी रेन के दौरान, बहुत ईजी है, अजमेर में लोकेटेड है, ये याद रखना। तो आगे क्या है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज वॉज द सोर्स ऑफ कॉटन। कॉटन का सोर्स कौन सी कंट्री बन चुकी थी अमेरिकन सिविल वॉर के बाद 1861 में। तो कौन सी कंट्री बन चुकी थी, इंडिया। फिर वापस ये उसी पे ही मूव कर गए थे। अमेरिकन सिविल वॉर कब एंड हुई थी, कमेंट सेक्शन में बताओ। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, ए और बी को हमें यहाँ पे मैच करना है। और लॉर्ड कॉर्नवालिस जो थे वो किससे एसोसिएटेड थे, ये एसोसिएटेड थे गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल से। ठीक है, तो ए का ना 3 होना चाहिए, ए का 3 दो पार्ट में है। ऑगस्टस क्लीवलैंड जो थे वो किससे एसोसिएटेड थे, ये पॉलिसी ऑफ पैसिफिकेशन से रिलेटेड थे, तो बी का 4 हो जाएगा। फ्रांकिस बुचानन जो थे वो किससे रिलेटेड थे, वो थे ऑब्जर्वर। और डेविड रिकार्डो इकोनॉमिस्ट थे, तो इनको तो याद ही रख पाओगे तुम, डेविड रिकार्डो को। तो अगर कुछ भी ना समझ में आए तब भी समझ में आ ही जाएगा। एक सेकेंड, नहीं, जो फ्रांकिस बुचानन किससे बिलोंग करते थे, ये थे यहाँ पे ऑब्जर्वर। और डेविड रिकार्डो जो थे इकोनॉमिस्ट थे। हाँ, तो भी समझ में आ ही जाएगा कि सी ऑप्शन जो है वो यहाँ करेक्ट है। हु अमंग द फॉलोइंग लेड द रिवोल्ट ऑफ 1857 का रिवोल्ट जो था वो यहाँ पे बिहार में किसके अगेंस्ट लड़ा गया, ब्रिटिशर्स ने। कौन लड़ रहा था यहाँ पे, लीडर कौन था, वो थे कुंवर सिंह। ठीक है, नाना साहेब कहाँ से बिलोंग करते थे, बताना जरा। The dash was the all amount assessed and dash was the collected। मैंने बताया था ना वन शॉट वाली सीरीज में पूरा का पूरा ये अमाउंट जो था वो असेस किया जाता था और ये वाला कलेक्ट किया जाता था। तो क्या था वो, जमा एंड हासिल। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। हु अमंग द फॉलोइंग ट्रैवल इन विजयनगर एम्पायर। इनमें से कौन सा इंसान था जो विजयनगर एम्पायर में 15th सेंचुरी में ट्रैवल करता है और बहुत ज़्यादा फोर्टिफिकेशन को देखकर इम्प्रेस हो जाता है, तो वो था अब्दुल रज़ाक। अब्दुल रज़ाक यहाँ पे बताता है 7 लाइन्स ऑफ फोर्टिफिकेशन के बारे में। अबुल फजल
एक कोर्ट हिस्टोरियन था, किसके एम्परर के दौरान, अकबर की रेन के दौरान ये वहाँ का कोर्ट हिस्टोरियन हुआ करता था। दशहरा एक ऐसा फेस्टिवल है जिसको ग्रेट प्रेस्टीज और पावर से मनाया जाता है इन विजयनगर एम्पायर। बिल्कुल सही बात है। कहाँ पे मनाया जाता था ये? महानवमी टिब्बा में, ठीक है। Why was the task of defining minority rights in the Constituent Assembly difficult? माइनॉरिटी राइट्स को डिफाइन करना कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में इतना ज़्यादा डिफिकल्ट क्यों हो गया था? बिकॉज डिफरेंट ग्रुप्स हैड डिफरेंट डिमांड्स रिगार्डिंग राइट्स। हर किसी की जो डिमांड थी वो अलग थी। कुछ सेपरेट इलेक्टोरेट की मांग कर रहे थे तो कुछ रिजर्वेशन की, तो डिमांड्स बहुत डिफरेंट थी। अब यहाँ पे पर्सन को आइडेंटिफाई करना है जो भी इंफॉर्मेशन दी है। इसका जन्म तांचेर में हुआ इन अ रिस्पेक्टेबल एंड एजुकेटेड फैमिली। ये बहुत एक्सपीरियंस माना जाता है थ्रू ट्रैवल एज अ सोर्स ऑफ नॉलेज रादर देन बुक्स। ही ट्रैवल एक्सटेंसिवली इन मिडल ईस्ट में और ईस्ट अफ्रीका में ट्रैवल करता है। इसने किताब लिखी थी रिहला नाम की, तो ये है इब्न बतूता, ठीक है। गांधी जी आस्क्ड फॉर रेमिशन ऑफ टैक्सेस। गांधी जी ने बोला कि किसानों के टैक्सेस को माफ़ कर देना चाहिए। ये कौन से मूवमेंट की बात है जब उन्होंने बोला था? तो ये थी खेड़ा मूवमेंट की बात। चंपारण मूवमेंट का जो मेन गोल था वो क्या था? इंडिगो वाला। फिर खेड़ा सत्याग्रह का क्या था? रेमिशन ऑफ टैक्सेस, कि जो टैक्स है वो रेमिट कर दिए जाए। एक और था अहमदाबाद मूवमेंट। अहमदाबाद मूवमेंट जो था वो मिल वर्कर्स के लिए था। और सॉल्ट सत्याग्रह और रॉल्ट सत्याग्रह तो आपको पता ही है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? सातवाहन डायनेस्टी के रूलर को आइडेंटिफाई करना है कि कौन थे। तो देखो कितने ज़्यादा क्वेश्चन इन पे आए हुए हैं, घुमा फिरा के आए हुए हैं। इनको माना जाता है कि एक यूनिक ब्राह्मण थे और डिस्ट्रॉयर भी थे क्षत्रियास के प्राइड के, और इन्होंने इंश्योर किया दैट देयर वाज नो इंटर मैरिज अमंग्स मेंबर ऑफ 4 वर्णास, कि 4 वर्णास के बीच में कोई भी इंटर मैरिज ना हो। तो ये थे गौतमी पुत्र श्री सतकर्णी। बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। हु अमंग द फॉलोइंग हैड इशूज द फर्स्ट गोल्ड कॉइन्स इन फर्स्ट सेंचुरी एरा। तो सबसे पहले किसने गोल्ड कॉइन्स इशू किए थे? कुशानाज ने इशू किए थे, याद रखना, कुशानाज ने इसको इशू किया था, ठीक है। आज करना है हमें यहाँ पे मैच द फॉलोइंग। हड़प्पन सिविलाइजेशन के बारे में क्वेश्चन दिया गया है। तो लोथल जो है वो किससे एसोसिएटेड है? नियर सोर्स ऑफ कार्लेलियन। फिर उसके बाद कालीबंगन जो है वहाँ पे प्लॉट फील्ड के एग्जाम्पल मिले हैं। धौलावीरा वाटर रिजर्वियर था। नागेश्वर की बात करें तो स्पेशलाइज्ड यहाँ पे जो शेल ऑब्जेक्ट्स हैं वो देखने को मिले हैं। तो 4 का ए होना चाहिए। 4 का ए 2 में है, 4 का ये 2 ऑप्शन में है, बट 1 का बी जो है वो इसमें है। तो ए ऑप्शन जो है वो यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ एंडोगेमी। एंडोगेमी के बारे में यहाँ पे सही एक्सप्लेनेशन कौन सी है इनमें से? मैरिज विद इन अ किन ग्रुप, कौन सी थी ये? तो ये थी एंडोगेमी। क्या होती है? जो किन ग्रुप के अंदर ही शादी हो रही होती है वो होती है एंडोगेमी, और एक्सोगेमी किन ग्रुप के बाहर। तो मैरिज विद इन अ किन ग्रुप, बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे ये जो इमेज है इसको आइडेंटिफाई करना है एनसीईआरटी से, जो हमारी एनसीईआरटी बुक में गिवन है। तो ये वाला जो है वो किसको आइडेंटिफाई करता है? ये कुशाना किंग का स्कल्पचर है, ठीक है। बी लैम्स अनटू योर सेल्स एज यू ऑल ऑफ यू मस्ट वर्क आउट योर ओन लिबरेशन। ये जो ब्लाइंड कही गई है, ये एजेंस जो है वर्ड का यहाँ पे यूज किया गया है बुद्धा के फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो। किस एजेंस में इसको यूज किया गया है? कि वन शुड कनेक्ट टू इनर बीइंग, कि इंसान को अपने इनर बीइंग से कनेक्ट होना चाहिए। तो ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग डायनेस्टीज बिल्ड द हिरिया कैनाल। बहुत ईजी है। हिरिया कैनाल किसने बनाई थी? संगमा डायनेस्टी ने बनाई थी। जो राजा विक्रमादित्य थे वो कौन सी डायनेस्टी से बिलोंग करते थे? कमेंट में बता दो। फिर इन द ब्लैंक्स है अभी नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन। लोकल मर्चेंट्स ऑफ द विजयनगर एम्पायर जिन्होंने पार्टिसिपेट किया इन द ट्रेड हॉर्सेज, इनको क्या बोला जाता था? कुदिरई चेतीस बोला जाता था, बताया था ना। आगे देखते हैं। फाइंड आउट द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ द चिश्ती सिलसिला फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शंस। चिश्ती सिलसिला की अगर हम बात करें तो इसको करेक्ट ऑर्डर में अरेंज करना है। तो सबसे पहले कौन सा है? शेख मोइनुद्दीन चिश्ती जो है वो सबसे पहले आना चाहिए। 4 सबसे पहले, डी ऑप्शन में ही है। उसके बाद क्या है? शेख फरीदुद्दीन गंज शकार। फिर उसके बाद है शेख निजामुद्दीन औलिया, एंड उसके बाद क्या है? शेख नसरुद्दीन चिराग ए दिल्ली। तो डी ऑप्शन यहाँ करेक्ट हो जाएगा। याद कर लेना भाई, इसको ट्रिक के जरिए कोशिश करना कि लर्न कर लो। ट्रिक के जरिए इसको लर्न करोगे तो याद हो जाएगा। कोशिश करते हैं चलो इसकी ट्रिक बनाने की। देखो सबसे पहले क्या है? मोइनुद्दीन सबसे पहले हो गए। उसके बाद है यहाँ पे फरीदुद्दीन, और उसके बाद कौन है? उसके बाद है यहाँ पे निजामुद्दीन के बाद कौन है? और चिराग ए दिल्ली, ठीक है।
जैसे देखो एमएनसी होती है ना, एमएनसी एम के बाद एफ लगा देना, फिर एनसी लिखना, तो इस तरीके से तुम्हें याद रहेगा। उसके बाद आगे बढ़ते, आर्कियोलॉजिस्ट एंड हिस्टोरियंस फाइंड हरप्पन स्क्रिप्ट एनिग्मेटिक पाते हैं ये इनको। हरप्पन स्क्रिप्ट जो थी वो अनडेसिफर है टिल डेट। दोनों ही चीज़ें सही है, दोनों एक्सप्लेन भी कर रही है, तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे किताबुल हिंद जैसे अल बिरू ने लिखी, तो रिहल्ला किसने लिखी? इब्न बतूता ने। क्वेश्चन घुमा के पूछा, रीजनिंग के फॉर्म में, बट पूछा है। विच अमंग द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच, इनमें से कौन सा सही मैच कर रखा है? नाना साहिब दिल्ली से बिलोंग करते थे? नहीं, ये तो कानपुर से बिलोंग करते थे। कुंवर सिंह कहाँ से बिलोंग करते थे? कुंवर सिंह बिलोंग करते थे बिहार वाले रीजन से, फिर उसके बाद आरा से बेसिकली, और फिर लखनऊ, ये बहादुर शाह जो थे वो दिल्ली से बिलोंग करते थे, और लखनऊ से क्या ब्रिजेश कादर बिलोंग करते थे? तो लखनऊ से ब्रिजेश कादर जो थे वो बिलोंग करते थे, तो डी ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? द संथाल्स वर गिवन अ लैंड एंड परसुएडेड टू सेटल, इनको बोला गया कि आप सेटल हो जाओ राजमहल हिल्स में। बात बिल्कुल सही है। द ब्रिटिश परसीव पहाड़ियाज एंड संथाल्स एज आइडियल सेटलर, दोनों को ही आइडियल सेटलर मानते थे? नहीं, मैंने बताया था ना बुक सी की अभी जब एक्सप्लेनेशन करा रही थी उसमें कि ये पहाड़ियाज को नहीं मानते थे, संथाल्स को मानते थे। तो ए सही है, आर गलत है। भाई बुक 1, 2 और 3 अभी भी कंप्लीट नहीं करी है ना, तो जाके कंप्लीट कर लो, बस 1-1 घंटे की वीडियो है, तीनों बुक कवर हो जाएंगी, बहुत सारे क्वेश्चंस वहाँ से तुम्हारे बन जाएंगे। अब आगे देखते हैं नेक्स्ट क्या है। यहाँ पे स्टेटमेंट्स देखनी है और कौन सी करेक्ट है ये पता लगाना है। फ्रांकोस बर्नियर वॉज क्लोजली एसोसिएटेड विद द प्रिंस दाराशुको, ठीक है, फर्स्ट वाला सही है। बर्नियर जो है वो सेवरल पार्ट्स में कंट्री के ट्रैवल करता है और यहाँ आपके अकाउंट्स के बारे में लिखता है, ठीक है। फर्स्ट है 2 to 3 ठीक है, उसके बाद थर्ड भी एक बार पढ़ ही लेते हैं। इसने अपनी सारी राइटिंग्स को जो महाराज थे फ्रांस के उनको डेडिकेट करी, और औरंगजेब को नहीं, दोनों को नहीं, सिर्फ फ्रांस के किंग को डेडिकेट करी थी, तो थर्ड नहीं होगा, फर्स्ट एंड सेकंड। यहाँ पे सी ऑप्शन जो है वो हो जाएगा सही इसका। फ्रॉम विच वन ऑफ द फॉलोइंग रीजन डिड अहोम रूलर्स बिलोंग, अहोम कहाँ से बिलोंग करते थे? ए से अहोम, ए से असम, ठीक है, असम से बिलोंग करते थे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेटेलिक कॉइन्स वॉज मोर प्रेवलेंट ड्यूरिंग द मुगल एम्पायर, मुगल एम्पायर के दौरान कौन सा मेटेलिक कॉइन बहुत पॉपुलर था? वो था सिल्वर। Who among the following introduced permanent settlement, किसने किया था यहाँ पे परमानेंट सेटलमेंट को इंट्रोड्यूस? लॉर्ड कॉर्नवेलिस ने इंट्रोड्यूस किया था। विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज करेक्ट, कौन सा इनमें से करेक्ट है? तो गांधी जी ने कंसीडर किया था गोपाल कृष्ण गोखले को अपना पॉलिटिकल मेंटोर यहाँ पे माना था, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। फाइंड आउट द फ्रॉम द फॉलोइंग पेयर्स विच वन ऑफ द नॉट करेक्टली मैच, तो नॉट करेक्टली मैच पूछा है, कौन सा नहीं है सही? लॉर्ड वेल्सली सब्सिडियरी अलायंस, ठीक है। लॉर्ड डलहौजी डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, डी से याद रखना। फिर लॉर्ड हेनरी हैजरिंग जो थे वो इंट्रोड्यूस करते हैं एनफील्ड राइफल्स को। लॉर्ड कैनिंग जो है वो क्या रिलीजियस डिसेबिलिटी एक्ट से बिलोंग करते थे? नहीं, तो डी वाला जो है वो यहाँ पे सही ऑप्शन हो जाएगा, यानी ये नॉट करेक्ट है। हु अमंग द फॉलोइंग वाज द प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, आंख बंद करके भी मार्क कर दोगे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, इतना इजी क्वेश्चन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेजेस वाज फेवर्ड बाय गांधी जी एज द नेशनल लैंग्वेज? हिंदुस्तानी लैंग्वेज, नॉट हिंदी, नॉट उर्दू, नॉट इंग्लिश, हिंदुस्तानी लैंग्वेज, अ ब्लेंड ऑफ हिंदी एंड उर्दू लैंग्वेज। विच वन ऑफ द फॉलोइंग डायनेस्टीज, क्वीन प्रभावती किस डायनेस्टी से बिलोंग करती थी? बता दो भाई जल्दी से, ये वाकाटाका डायनेस्टी से बिलोंग करती थी। अब आगे बताओ, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच्ड, हरप्पन साइट है तो कौन सी करेक्टली मैच है? यूपी तक आ कैसे गए भाई? यूपी तक तो पॉसिबल ही नहीं है ना, यूपी में तो थे ही नहीं, तो फर्स्ट तो कहीं से भी नहीं होगा। फर्स्ट ऑप्शन एलिमिनेट करो पहले, तो फर्स्ट ऑप्शन हम कर देंगे एलिमिनेट। उसके बाद जो राखी गढ़ी सिंध, नहीं, नागेश्वर गुजरात, ठीक है, कालीबंगन राजस्थान, तो 3 और 4 सही हो जाएंगे, डी ऑप्शन करेक्ट है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? इनमें से कौन सा क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस जो है वो सही होगा इंडिया में रूल करने का? तो सबसे पहले आते हैं मौर्यास, फिर मौर्यास के बाद आते हैं शाकास एंड गुप्तास, MSG ऐसे करके याद रखना, ठीक है, MSG, मौर्यास, शाका एंड गुप्तास। विच वन ऑफ द फॉलोइंग, डॉटे बरबोसा जो था वो कौन सी कंट्री से? पोर्चुगल से बिलोंग करता था ये। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग नाथ और सेक्स ऑफ द मिडीवल इंडिया इज नॉट करेक्ट, नाथ सेक्स के बारे में इनमें से कौन सी करेक्ट नहीं है? नाथ सेक्ट मोस्टली केम फ्रॉम आर्टिशन ग्रुप्स, ठीक है, दे एक्सप्रेस देमसेल्व्स इन कॉमन लैंग्वेज, ठीक है, डिवोशनल पीपल थे नॉर्थ इंडिया से, ठीक है। आमिर खुसरो वॉज प्रोमिनेंट वन ऑफ द सेक्ट, नहीं, तो डी ऑप्शन यहाँ पे इनकरेक्ट हो जाएगा। वाई वॉज विजयनगर नेम्ड एज हम्पी, विजयनगर को हम्पी के नाम से क्यों रखा गया ये बताओ। और
यहाँ पे अप्रोप्रिएट ऑप्शन जो है वो सिलेक्ट करना है। ऐसा क्यों था? दिस नेम वॉज डिराइव फ्रॉम द लोकल गॉडेस, जो यहाँ की लोकल गॉडेस थी पंपा देवी, उनकी पूजा करी जाती थी और वहीं से ये हम्पी नेम जनरेट हुआ। ठीक है, देखो वही क्वेश्चन है, फिर से तो थोड़ा सा घुमा के पूछा गया है। पोलाच कौन सा लैंड है? पोलाच जो है वो लैंड था, लैंड ऑलवेज बीइंग कल्टिवेटेड, जिसको हमेशा कल्टिवेट करते थे। ठीक, परौती एक ऐसा लैंड था जिसको यहाँ पे 1 साल के लिए फेलो छोड़ा जाता था। फिर छाछर वो लैंड था जिसको यहाँ पे 3 से 4 साल के लिए बैरन छोड़ा जाता था, और बंजर अनकल्टिवेटेड रहता था कम से कम 5 साल के लिए। तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही हो जाएगा। अब यहाँ पे फिर क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अरेंज करना है। तो सबसे पहले क्या हुआ? परमानेंट सेटलमेंट एक्ट आया बंगाल में, तो थर्ड सबसे पहले आ रहा होगा, सी ऑप्शन सही है। थर्ड के बाद आएगा फोर्थ की फिफ्थ, वो जो फर्स्ट रेवेन्यू सेटलमेंट है बॉम्बे डेक्कन में आती है। उसके बाद फर्स्ट संथाल रिबेलियन, देन राइट्स इन डेक्कन विलेजेस। अब यहाँ पे पता लगाना है हमें, ये नवाब थे अवध के, कौन थे? पहली स्टेटमेंट से ही पता चल जाना चाहिए, ये थे वाजिद अली शाह। ठीक है, सी ऑप्शन करेक्ट है। उसके बाद क्या है? हु अमंग द फॉलोइंग डिमांडेड जस्टिस फॉर वुमेन? वुमेन के लिए जस्टिस किसने डिमांड करी? नॉट रिजर्व सीट्स और सेपरेट इलेक्टोरेट्स। इन्होंने बोला कि हमें रिजर्व सीट या सेपरेट इलेक्टोरेट्स नहीं चाहिए, हमें वुमेन के लिए जस्टिस चाहिए। तो ये थी हंसा मेहता, याद रखना इनका नाम हंसा मेहता। उसके बाद रिजर्वेशन और रीजन, लाहौर सेशन कांग्रेस का 1929 का बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट है। ठीक है, यहीं पे ही पूर्ण स्वराज की मांग करी गई थी, बिल्कुल सही है, दोनों ही सही है और एक्सप्लेन भी कर रहे हैं, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच? कौन सा इनमें से बिल्कुल सही मैच किया गया है? सरस्त्रा ईरान से बिलोंग करता था, ठीक है, बाकी सारे यहाँ पे गलत है, ये ग्रीक से बिलोंग करते थे। महावीरा तो इंडिया से बिलोंग करते थे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग रीजन्स ऑफ हड़प्पा वॉज कॉल्ड एज गणेश्वर जोधपुर कल्चर? इनमें से कौन सा जो रीजन है हड़प्पा का गणेश्वर जोधपुर कल्चर के नाम से जानते हैं, उसको हम खेतरी है वो। ठीक है, ये थोड़ा सा ऑड वन आउट है तो याद रखना। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द वैदिक ट्रेडिशन इज इनकरेक्ट? इनमें से कौन सी इनकरेक्ट है वैदिक ट्रेडिशन के बारे में? वैदिक ट्रेडिशन कंपाइलेशन 1000 से 1600 नहीं, तो ये ऑप्शन इनकरेक्ट हो जाएगा, बाकी सारी सही है, एक बार रीड कर लेना। नेक्स्ट क्या है? मैच करना है हमें, फटाफट से मैच कर लेते हैं। अलवर किससे बिलोंग करती थी? अलवर का मतलब क्या है? यहाँ पे अलवर जो है वो अंडाल से बिलोंग करती थी। ए और ए का 2 होगा, ए का 2 सी ऑप्शन में है, तो सी ऑप्शन करेक्ट होगा। बी का हो जाएगा 3। न्यानार जो थी वो करेक्ट है, अमैयार। फिर सूफिज्म जो था वो बिलोंग करता था बाबा फरीद से, और सिखिज्म गुरु गोबिंद सिंह से। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? कौन सा करेक्टली मैच है इनमें से? गलत। फिर उसके बाद बिहार से कुंवर सिंह, तो सी जो है वो सही हो जाएगा। आईन अकबरी के बारे में इनमें से कौन सी इन्फॉर्मेशन करेक्ट है? अबुल राजी इन अरबिक लैंग्वेज, नहीं, किसने लिखी थी? अबुल फजल ने लिखी थी ना ये तो। बाकी 3 ऑप्शन करेक्ट होंगे, तो 2, 3 एंड 4 हमारे करेक्ट हो जाएंगे। इनका कंसर्न जरूर देख लेना, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कहाँ से ये बिलोंग करती थी। आगे यहाँ पे रिजर्वेशन और रीजन, जो जमींदार थे वो कई बार डिफॉल्ट करते थे पेमेंट में, क्योंकि प्राइजेस जो थे एग्रीकल्चर के प्रोड्यूस के वो बहुत ज़्यादा कम थे। हाँ सही बात है, तो इसलिए वो पेमेंट नहीं ले पाते थे। तो ए और आर दोनों सही है और एक्सप्लेन भी कर रहे हैं, तो ए ऑप्शन सही हो जाएगा। हु अमंग द फॉलोइंग इज द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली? इनमें से कौन सी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में किसने यहाँ पे प्रपोज किया हॉरिजॉन्टल ट्राइकलर नेशनल फ्लैग को? तो वो थे जवाहरलाल नेहरू, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। हो सकता है तुम्हें महात्मा गांधी लगे, बट याद रखना कौन है, जवाहरलाल नेहरू। हु अमंग द फॉलोइंग ट्रैवलर्स वॉज फ्रॉम पोर्चुगल? पोर्चुगल से कौन थे? डोमिंगो पेस थे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे ब्रिटिश ऑफिशियल को आइडेंटिफाई करना है जो इन्फॉर्मेशन दिया है। फिजिशियन थे, बंगाल मेडिकल सर्विस के लिए आए थे। सर्जन थे लॉर्ड विल्सली के, कैलकाटा अलीपुर जू ऑर्गेनाइज किया था इन्होंने। तो ये थे कौन? फ्रांसिस बुचानन। ठीक है, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्टली मैच? इनमें से कौन सा करेक्टली जो मैच है वो बताओ। करेक्टली देखो सी, अगर हम बात करें यहाँ पे फर्स्ट क्या कह रहा है? चोलास तमिलनाडु से बिलोंग करते थे। ठीक है, होयसलास वारंगल से नहीं, सुल्तान्स ऑफ डेक्कन से, ठीक है, गजापति उड़ीसा से। तो 1, 3 एंड 4 सही हो जाएगा, सी ही सही है। ठीक है, आइडेंटिफाई द गिवन इमेज, ये कौन से टेम्पल की इमेज है ये बताओ। ये विरूपाक्षा टेम्पल की इमेज है, तो याद रखना विरूपाक्षा, सी ऑप्शन सही है। इनमें से कौन सी जो स्टेटमेंट है कृष्णदेव राय के बारे में वो इनकरेक्ट है? तो इन्होंने एक सब अर्बन टाउनशिप जो थी वो फाउंड करी थी, जिसका नाम कृष्णापुरम था। नहीं, क्या नाम था? कमेंट करके बताओ। और ये इनकी मदर के नेम पे था, हिंट दे रही हूँ। ठीक है,
आगे, विच वन ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप्स वर कंसिडर्ड एज जिनसे कामिल किनको माना जाता था, जिनसे ज़्यादा पैसा मिलता था, जिनसे कामिल जिनसे ज़्यादा पैसा मिलता था, तो वो हो गई कॉटन एंड शुगर केन। इसी के साथ ये पूरे के पूरे 75 क्वेश्चंस भी मैंने कंप्लीट करा दिए हैं। आई होप सो आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। थोड़ी सी अभी भी मुझे प्रॉब्लम है बोलने में और थ्रोट में पेन है, बट अभी इतना टाइम है नहीं मेरे पास कि मैं वेट करूं और ठीक होने का, रिकवर होने का। अभी वीडियोस बनाने बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तभी आपकी हेल्प हो पाएगी। अगर आपको वीडियो थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगा है तो बस वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करो भाई। जैसे मैं तुम्हारी हेल्प करती हूँ वैसे तुम भी दूसरों की हेल्प करो, क्योंकि ये हेल्प का जो पैटर्न है ना, चेन है, ये बिल्कुल भी रुकनी नहीं चाहिए। जब हम किसी और की हेल्प कर रहे होते हैं तो भगवान भी फिर हमारी हेल्प करते ही करते हैं, ठीक है। और बिल्कुल भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। बाकी इसके बाद मैं आपका वीडियो जो है वो मैं आपके लिए लेकर आती हूँ। इसके अलावा जितने भी अभी तक मैंने हिस्ट्री के वीडियो का अपलोड कर रखे हैं, 8 मार्कर्स विद आंसर्स, 3 मार्कर्स विद आंसर्स, बुक 1, 2 एंड 3, ये सारे के सारे कवर कर लो। बहुत हेल्पफुल है, आपको बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाएगी एग्जाम में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, होप यू लाइक इट।